आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जमीन पर जबरन कब्जा करने का महिला ने लगाया आरोप। मोहित बोले आरोप बेबुनियाद। सीतापुर जमीन विवाद को लेकर जहां दो पक्ष आमने सामने आ गए तो वहीं पुलिस बोली यह राजस्व का है मामला, शांति व्यवस्था है कायम। जमीन कब्जा को लेकर जहां दो पक्ष आमने सामने आए हैं तो वहीं तीसरे पक्ष ने अपनी जमीन बेचकर मामले को रफा दफा कर दिया। आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर जिले के रामकोट थाना क्षेत्र कटीली चौकी के पास जमीन की कब्जेदारी को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा है, जिसको लेकर मोहित अपनी जमीन कब्जा करने के उद्देश्य से मजदूरों को लेकर अपनी भूमि पर पहुंचे तो वहीं विपक्षी कार्य में बाधा बन गए। प्लॉट पर निर्माण शुरू होता इससे पहले ही जुबानी विवाद शुरू हो गया। महिला का आरोप है कि उसकी जमीन पर दबंग अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं तो वहीं मोहित श्रीवास्तव ने बताया कि उसे भूमि का बैमाना करा चुका है, जिसका सीतापुर एसडीएम द्वारा आदेश पारित हुआ है और पुलिस द्वारा कब्जा दिलाया गया है। मोहित ने अपने न्यायालय के कागज प्रस्तुत करते हुए कहा कि जहां न्यायालय द्वारा उसके पक्ष में फैसला सुनाया है तो वहीं अब विपक्षी अनाप शनाप आरोप लगाकर निर्माण कार्य में बाधा पहुंचा रहे हैं। मौके पर वृद्ध महिला आरोप लगाते हुए कहा कि इनका कब बैनामा हुआ, कब जमीन खरीदी है, किसने भेजी है यह पता नहीं, किंतु उनके भूमि के सामने अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है, जिनके कारण उनका रास्ता अवरुद्ध होता जा रहा है। यदि इनका निर्माण कार्य हो गया तो उनके निकलने और आने जाने का क्या होगा, वे कहां से निकलेंगे और कहां रहेंगे। वृद्ध महिला ने यह भी आरोप लगाया कि जिसे जमीन खरीदी है और जिसकी जमीन बताई जा रही है ना तो कभी सामने आए हैं और ना ही कभी बात की है। हम कैसे मान लें कि ये बैनामा असली है और आदेश सही पारित हुआ है। इस पर मोहित श्रीवास्तव ने कहा कि भूमि स्वामी ने इसकी देखरेख एवं संरक्षण हेतु उन्हें अथॉरिटी दिया है, जिसकी देखरेख वे कर रहे हैं। मोहित श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि वे एक प्रतिनिधित्व का कार्य करते हुए इस भूमि की पैमाइश एवं कब्जेदारी को लेकर अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर नियमानुसार कार्य आरंभ किया था, किंतु विपक्षियों की वजह से कार्य में बाधा पहुंची है और आए हुए मजदूर को कार्य करने से रोक दिया गया है। इस संबंध में जब थाना रामकोट प्रभारी से बात की गई तो थाना प्रभारी ने बताया जमीन का मामला है जो राजस्व से जुड़ा हुआ है, इसमें पुलिस कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती, किंतु शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस निगरानी बनाए हुए है और किसी भी सूरत में शांति व्यवस्था नहीं बिगड़ने दी जाएगी। यदि किसी ने जोर जबरदस्ती अथवा शांति भंग करने की कोशिश की तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जमीन का मामला विवादों में चल रहा है, अब देखना यह है सच क्या है और सच्चाई कौन बता रहा है। संवाददाता कुलदीप वर्मा की रिपोर्ट। हम 50 साल तेरे बसे हैं, हमारा भी मकान बना है, कॉलोनी हमारी बनी है सरकारी, उसमें भी लोजर चल गया और इधर हमरे रास्ता रही है हमको निकले गई है और ये लोग दीवार उठाए रहे। तो जमीन आगे आपकी है किसी की दूसरे की है? रहा हमरे लोगों ने जमीन, अभी पता नहीं कब बैनामा का हम बैनामा करो। किसने कहा है? ये मोहित और अनुरुद्ध सिंह, अनुराग सिंह खरीदी है, मोहित और कहते हैं बढ़ावा नहीं दी। तो अब क्या चाहते हैं हम आप? चाहिए थे हमका रास्ता मिले। कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है? हाँ, शंकरपुर के रहने वाले हैं ना, पुलिस चौकी तेरे हमारी कॉलोनी बनी, खेत बनी है। तो ये खेत है कि क्या है ये? खेत है हमारा, बैनामा पुराना है, रानी पार्वती बैनामा। तो कोई अधिकारियों को आपने सूचना दी या कोई प्रार्थना पत्र दिया? किसी नहीं, किसको? एप्लीकेशन लगाया रहन। किसको? 3 ठौरे। किसको दिया था? अरे हम दया रहन। क्या नाम आपका है? हमारा नाम एक मैकेन चल रहा है और एक रामरती चल रहा है, रामरती ना है दया। श्रीमान जी, एक आरोप लगाया जा रहा है महिला की तरफ से आपके ऊपर कि आप किसी जमीन को किया है, इसका क्या मामला पूरा है? जी, मेरा नाम मोहित श्रीवास्तव है। मैं 1455 गाटा संख्या अनुराग सिंह के नाम जो रजिस्ट्री है उसका मैं केयर टेकर हूँ। तो इस ज़मीन की देखरेख मैं ही कर रहा हूँ। महोदय, इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मुझ पर ये आरोप लगाया, मेरी ज़मीन के पीछे उनका गाटा संख्या मुझे नहीं मालूम है, मेरी ज़मीन के पीछे है। अब मेरी ज़मीन आगे पड़ती है जिसमें मैं अपना मकान बनवाने के लिए निर्माण कार्य कर रहा हूं। ये लोग हमारी ज़मीन पर अवैध कब्जा करने के रूप से खुद काबिज होना चाहते हैं और इन्होंने जो मकान बना रखा है वो भी गाटा संख्या 1455 में ही दबंग रूप से बना रखा है। अब बताइए महोदय, कहाँ पर क्या गलती है? मेरे सारे कागज चेक कर लिए जाएँ। एसडीएम कोर्ट से मेरा आदेश भी हो चुका है। क्या कोई सूचना अधिकारियों को मिली इस विषय में? मेरा एसडीएम कोर्ट से भी 2 साल करीबन मुकदमा चला। एसडीएम कोर्ट से जीतने के बाद में नायब तहसीलदार को दिया, एसडीएम को भी मैंने प्रार्थना पत्र दिया। उस पर स्वतः रूप से आदेश किया गया कि न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराया जाए। ये कहाँ का मामला है? सीतापुर कटीली अडविनिया ग्रह। और आज भी वही हो रहा है कि मैं जब फिर पुनः दीवार निर्माण कराने का प्रयास कर रहा हूँ तो ये लोग ईंटें उठा के फेंक रहे हैं मेरी ज़मीन से और सामने अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। मौके पर अधिकारी आया था अभी तक? मौके पर लेखपाल 2 बार आकर के ज़मीन को नाप के जा चुका है
पुलिस भी 2-3 बार आ चुकी है, तीनों बार इनको सबको समझाया भी गया है, लेकिन किसी भी रूप से ये लोग मानने को तैयार नहीं हैं। अलग अलग रूप से ये अधिकारियों को एप्लीकेशन दिया करते हैं कि सर मेरी ज़मीन पे मोहित श्रीवास्तव, विवेक अवस्थी, अनिल पुत्र रामचंद्र ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं, जिसका कोई भी प्रारूप, कोई भी मतलब नहीं बनता। क्या चाहते हैं अब आप? मैं चाहता हूँ ये अपने गाटे संख्या को लेकर के पूर्णतः संतुष्ट रहें। मुझे इनकी 1 इंच नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपना निर्माण कार्य जो कर रहा हूँ उसमें ये बाधित ना बने। आपके विपक्षी का क्या नाम? जी, आपके विपक्षी का क्या नाम? विपक्षी का नाम हमारे जो है ऊदल पुत्र मैकू, मैकिन पत्नी मैकू, वही ऊदल परिवार ही है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान।